हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोनोटोन वांगशन फैन फिक्शन का आज लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद ये फैन फिक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस फैन फिक्शन की इस लंबी सी जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। नया फैन फिक्शन भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। ओके, तो आज के इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। जेंगशा ने वुयिंग को डिनर पर इन्वाइट किया था। दोनों जेंगशा का बनाया हुआ फूड एंजॉय कर रहे थे। तभी वुयिंग उससे पूछता है, जिनलिंग तुम्हारे साथ नहीं है? जेंगशा उससे कहता है, नहीं, वो जिन जिशुन के साथ है। वुयिंग पूछता है, क्या वो अमेरिका से वापस आ गया? लेकिन कब? जेंगशा कहता है, वो आज ही वापस आए हैं। वुयिंग पूछता है, फिर शिजिए कैसी हैं? तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वुयिंग जेंगशा से कहता है, तुमने किसी और को भी डिनर पर इन्वाइट किया है? कहीं वो शिचैन का तो नहीं? जेंगशा का फेस तुरंत रेड हो जाता है और वो वुयिंग से कहता है, बकवास बंद करो, मैं उसे क्यों इनवाइट करूंगा? वुयिंग हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए। मैं भी अपने साथ लंचा को लेकर आऊंगा और हम दोनों डबल डेट पर होंगे। तभी दरवाजा खुलता है और यानली अंदर आती है। यानली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। जेंगशा और वुयिंग दोनों ही बहुत खुश होते हैं और वो तीनों अपना फैमिली रीयूनियन एंजॉय करते हैं। अब 3 महीने बीत गए थे। जिन जिशन बार बार इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर जिनलिंग उससे कहता है, डैड आपको कुछ हुआ है क्या? जिन जिशन कहता है, आलिंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर तुम प्रॉमिस करना कि ये बात अपनी माँ को बिल्कुल नहीं बताओगे। जिनलिंग कहता है, ठीक है डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन क्या बात है? जिन जिशन कहता है, आज रात मैं तुम्हारी मदर को प्रपोज करने वाला हूँ। जिनलिंग कहता है, लेकिन आप दोनों तो ऑलरेडी मैरिड हैं। जिशुन कहता है, हाँ, लेकिन एक बार मैं फिर उससे शादी करना चाहता हूँ और इस बार एक हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताना चाहता हूँ। जिनलिंग मुस्कुराते हुए कहता है, डैड ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी आपकी मदद करूँगा। रात के समय जिन जिशन यानली को एक बार फिर उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और यानली बहुत खुश हो जाती है। जिशन उससे कहता है, यानली इस बार मैं ऐसी वेडिंग रखना चाहता हूँ जिसका हमेशा से तुमने सपना देखा हो। तुम्हारी जो भी इच्छा है प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सब अरेंज करूँगा। यानली थोड़ा शाय फील करते हुए कहती है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने कुछ नर्स को आपस में बात करते हुए सुना था। वो किसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने लास वेगस में शादी की। जिन जुशन उससे कहता है, तो तुम चाहती हो कि हम लास वेगस में शादी करें? यानली हंसते हुए कहती है, मैंने ऐसे ही कह दिया, ये एक सिली ड्रीम था, प्लीज़ भूल जाओ ये सब। जिन जुशन कहता है, नहीं, अब तो हम वेगस में ही शादी करेंगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिशन अगले दिन ये बात जेंगशा और वुयिंग को बताता है। जेंगशा शॉक्ड होते हुए कहता है, जे ने तुमसे कहा कि वो लास वेगस में शादी चाहती हैं, उन्हें क्या हो गया है? जिन जिशन कहता है, अगर वो चाहती है तो मैं उसे रोकना नहीं वाला, और वैसे भी वेगस में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमारे लिए बेस्ट कसिनो का इंतज़ाम करवा देगा, वो वेन्यू अच्छा होगा हमारी शादी के लिए। जेंगशा अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि तभी उसके इंस्टाग्राम पर नज़र जाती है और उस फोटोग्राफ पर जो वुयिंग ने शेयर किया था। वुयिंग ने अपना और वांग जी का उनके कार सेक्स वाले सीन से पहले जो फ़ोटो क्लिक किया था उसे शेयर किया था। साथ में कैप्शन लिखा था, ये फ़ोटोग्राफ तब का है जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी बैग की हालत ख़राब कर दी थी। अभी भी ये सब टाइप करते हुए मुझे पेन हो रहा है। उसके इस फोटोग्राफ पर 3 कमेंट्स थे। सबसे पहले जेवुजुन ने लिखा था, कितना लवली फ़ोटो है। दूसरा कमेंट वांग जी का था जिसने लिखा था, आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, अगली बार मैं जेंटल रहूँगा। और तीसरा कमेंट जेंगशा का था जो तुरंत टाइप करते हुए लिखता है, मैं अभी के अभी तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूँ। पास में ही वुयिंग खड़ा था। जेंगशा उससे बास्टर्ड कहता है। वुयिंग उसकी तरफ बस हंसता रहता है। अब वुयिंग जिन जिशन से पूछता है, वैसे हम लास वेगस जाएंगे कैसे? जिन जिशन कहता है, मेरे पास प्राइवेट जेट्स हैं। वुयिंग कहता है, सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक रिच फैमिली से हो। शिचैन और जेंगशा भी वहाँ थे। वुयिंग वांग जी के पास जाकर कहता है, लंजा तुम्हें याद है ना, हमारी पहली डेट अमेरिका में ही हुई थी। वांग जी उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, हाँ वुयिंग। अब जेंगशा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सबके सब यहाँ कर क्या रहे हो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जिन जिशन कहता है, मैं तो बस तुमसे और वुयिंग से बात करने के लिए आया था। शिचैन और वांग जी को देखकर लगा कि शायद तुम दोनों डबल डेट पर होंगे। जेंगशा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ शिचैन के साथ अकेला आया था अपनी 3rd मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। पता नहीं कहाँ से ये वुयिंग अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ पहुँच गया। वुयिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाउ क्यूट जेंगशा, तुम दोनों अपनी मंथली एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हो। जेंगशा फिर गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो और हमें अकेला छोड़ दो। जिन जिशन की वेगस वेडिंग प्लानिंग बहुत अच्छे से चल रही थी।
वुयिंग और जेंगचा भी अपनी शिजी की वेडिंग प्लानिंग में लगे थे। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उनकी वेडिंग थी। सब लोग मिलकर लास वेगास के उस कैसीनो में पहुंचते हैं जो जिन जुशन ने बुक किया था। जब उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, जेंगी कहता है अब बुके फेंकने का समय है। वुयिंग कहता है सब लोग तैयार हैं जी, आपको जल्दी से बुके फेंकना चाहिए, सबसे पहले मैं ही कैच करूँगा। यानली हंसते हुए कहती है ठीक है, मैं फेंकने वाली हूँ। यानली जैसे ही बुके फेंकती है, जेंगचा उसे एक हाथ से ही कैच कर लेता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है। लेकिन अगले ही पल वुयिंग तुरंत उसके पास भागकर जाता है और उसके हाथ से वो बुके छीन लेता है। वुयिंग कहता है लंजा, तुमने देखा मैंने पहले बुके कैच किया। तभी हुएसांग कहता है नहीं, जेंगचा ने पहले पकड़ा था। जेंगचा कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये स्टूपिड हरकतें उसे ही करने दो। तभी वुयिंग उसके पास आकर कहता है जेंगचा, इसका मतलब है कि हम दोनों की शादी एक दिन ही होने वाली है। शिचैन का आपको क्या लगता है, क्या हम डबल वेडिंग रखें? जेंगचा उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो। अब वो सब साथ में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। अब उनके बैंक्वेट का समय आता है। वुयिंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे। वुयिंग उसे नई नई डिशेस टेस्ट कराता है। तभी उस तरफ लंच रन आने लगता है। वुयिंग उससे कहता है लंजा, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, उनके फेस से लग रहा है कि वो कुछ खुश नहीं है। तुम उनके पास जाकर उन्हें बिजी करो इससे पहले कि वो मेरे पास आकर मुझे कोई लेक्चर दें। वांग जी वुयिंग को फोरहेड पे किस करके लंच रन के पास चला जाता है। अब वुयिंग जिन जुशन के पास जाता है और उस जगह की तारीफ कर रहा होता है। जिन जुशन ड्रिंक कर रहा था। वो वुयिंग से पूछता है क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगे? वुयिंग उससे कहता है नहीं, मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। जिन जुशन उससे कहता है चलो अच्छा है, और वो उसे थैंक्स बोलता है। वुयिंग कहता है तुम मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मुझे अमेरिका बुलाया जेजे को विजिट करने के लिए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते होंगे। जिन जुशन कहता है मैं तुमसे नफरत करता था, पर मैं उतना ही ज़्यादा प्यार आली से करता हूँ, और वैसे भी तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं। वुयिंग हंसने लगता है। अब वुयिंग की नज़र वेंचिंग पर जाती है, जो वेनिंग और मुशन्यू की तरफ देख रही थी। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे और मुशन्यू काफ़ी ड्रंक हो गया था। वुयिंग उसके पास जाकर कहता है अपने ब्रदर के बॉयफ्रेंड का मजाक बना रही हो। वेंचिंग कहती है नहीं, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वेनिंग उस लड़के के साथ काफ़ी खुश दिखता है। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया? वुयिंग कहता है लंजा अपने अंकल के पास गया है। वेंचिंग कहती है और तुम उनसे छुप रहे हो? वुयिंग कहता है हाँ, मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने आया हूँ, ना कि उनसे लेक्चर लेने के लिए। उस ओल्ड मैन को लगता है कि मैं उनकी लंजा को बिगाड़ रहा हूँ। वेंचिंग कहती है वैसे मुझे अच्छे से याद है कि तुमने उसे पार्किंग लॉट में सेक्स करने के लिए कन्विंस कर लिया था। वही कहता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ रहा हूँ, और वैसे भी कार सेक्स के लिए वो ज़्यादा ईगर था। वेंचिंग अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है मुझे डिटेल्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ लान शिचान, मैंग याओ और नी मिंगजे साथ में बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। वेंचिंग मैंग याओ को देखकर कहती है ये तो वही है ना फेमस एक्टर जिन गंगवायो, ये यहाँ क्या कर रहा है? वही कहता है तुम अपने भाई के बॉयफ्रेंड के ब्रदर को भी नहीं जानती हो। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुशन्यो, जिन गंगवायो और जिन जुशिन ब्रदर्स हैं। वेंजिंग कहती है वैसे जिन गंगवायो का एक नया ड्रामा आया है जिसका नाम दी अनटेम्ड है, अगली बार हम साथ में बैठकर उसे ज़रूर देखेंगे। वही कहता है हाँ बिल्कुल। तभी लैन शिचैन उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है टीचर वे, वांग जी कहाँ हैं? वुयिंग कहता है शिचान का, मैंने आपसे कहा है ना कि आप मुझे वुयिंग बुला सकते हैं, आप टीचर वे क्यों कह रहे हैं? वो शिचान की तरफ देखता है जो अभी भी पागलों की तरह स्माइल किए जा रहा था। मैंग याओ वुयिंग से कहता है शिचान का ड्रंक हो गए हैं और मेरे सिर में दर्द हो गया है। शिचान कहता है मैंग याओ तुम्हें सिर में दर्द है, मैं अभी फ्लूट प्ले करता हूँ, एक अच्छा सा म्यूजिक बजाता हूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा। तभी वो नी मिंगजे से कहता है तग्गा, आपने मेरी फ्लूट देखी है क्या? नी मिंगजे उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शिचान, मैंग याओ को सिर्फ थोड़ी वाइन दे दो, अपने आप ही सर दर्द चला जाएगा। अब मैंग याओ वुयिंग से कहता है तुमने देखा ना, चीफ ने और शिचान का दोनों ही बुरी तरह ड्रंक हैं। वुयिंग कहता है फिर जेंगचा कहाँ है? शिचान गा को इस तरह ड्रंक छोड़कर वो कहाँ गायब हो गया? मैंग याओ कहता है वो ज़रूर भाग गया होगा या शिचान से छिप रहा होगा। तभी नी मिंगजे वुयिंग की बैग पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है वुयिंग मेरे और शिचान के साथ ड्रिंक करो, वांग जी कहाँ हैं?
वुयिंग नर्वसली वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है मुझे अभी के अभी लंजा के पास जाना होगा, इससे पहले कि वो भी ड्रंक हो जाए। तभी कुछ दूरी पर वो लंजा को खड़ा हुआ देखता है। एक वेट्रेस उसके पास आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वुयिंग सोचने लगता है लंजा अल्कोहल नहीं पिएगा, वो मना कर देगा। लेकिन वांगजी तुरंत अल्कोहल का ग्लास हाथ में पकड़ता है और एक बार में ही पी जाता है। वांगजी तुरंत फ्लोर पर गिर जाता है। वो वेट्रेस चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड, इसे क्या हो गया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। वुयिंग तुरंत वहाँ जाकर वांगजी को उठाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तभी सिजवी वहाँ आकर कहता है, टीचर वे, ये डैड को क्या हो गया, अब हम क्या करें। वुयिंग कहता है, तुमने अपने डैड को पहले कभी ड्रंक नहीं देखा क्या। सिजवी कहता है, मैंने देखा है, इसलिए तो मैं और भी ज़्यादा वरीड हूँ। वुयिंग हंसने लगता है और सिजवी से कहता है, कोई बात नहीं, हम बस लंजा को रूम में ले जाते हैं। तभी वो देखता है कि जिनलिंग कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था और वो बार बार सिजवी की तरफ देख रहा था। वुयिंग हंसते हुए कहता है, सिजवी, मुझे लगता है कि शायद मेरा नेफ्यू तुम्हारी अटेंशन चाहता है। सिजवी बहुत शाय फील करने लगता है तो वुयिंग उससे कहता है, तुम चले जाओ सिजवी, मैं तुम्हारे डैड का ख्याल रख लूँगा। सिजवी मुस्कुराते हुए तुरंत जिंगे के पास चला जाता है। वुयिंग सोचने लगता है, सिजवी बिल्कुल लंजा की तरह है। जब लंजा 15 साल का हुआ करता था वो भी इतना ही क्यूट था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है वांगजी उसके पास नहीं था। वुयिंग सोचने लगता है, ओ माय गॉड, वो कहाँ चला गया, मुझे अभी के अभी उसे ढूंढना होगा। ड्रंक लंजा, वो भी पार्टी में, वो तो यहाँ सब कुछ खराब कर देगा। वुयिंग तुरंत हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है कि लंजा कहाँ चला गया है। तभी वो एक कॉर्नर की तरफ आता है जहाँ जेंगशा वॉल के पीछे छुपा खड़ा था। वुयिंग उससे कहता है, जेंगशा, क्या तुमने लंजा को देखा। जेंगशा उसे शोल्डर्स से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और उसे शांत करता है। वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ जेंगशा, क्या तुम किसी से छुप रहे हो। तभी वो दोनों शिचैन की आवाज़ सुनते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, आचेंग, कहाँ छुप गए हो तुम। ये सुनकर वुयिंग हंसते हुए कहता है, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से छुप रहे हो, ये तो गलत है जेंगशा। जेंगशा उससे कहता है, उसे अल्कोहल किसने दी, मैं बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और वापस आया तो वो पूरी तरीके से ड्रंक था। वैसे वांगजी कहाँ हैं। वुयिंग कहता है, वो भी ड्रंक हो गया है, मुझे वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। शिचैन के वहाँ से जाने के बाद जेंगशा और वुयिंग दोनों वॉल के पीछे से बाहर आते हैं तो उन्हें सामने सोंगलांग दिखाई देता है। जेंगशा कहता है, वुयिंग, तुम सोंगलांग को जानते ही होंगे ना, ये भी एक ऑफिसर है। सोंगलांग कहता है, ऑफिसर जांग, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड शिनचैन को भी लाया हूँ। जेंगशा कहता है, बिल्कुल नहीं सोंगलान, जिन जुशन ने कहा था कि हम जिसको चाहें उसको इनवाइट कर सकते हैं। अब वुयिंग फिर से वांगजी को डेस्परेटली ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो पार्टी में वापस आता है तो सब लोग बुरी तरह ड्रंक हो गए थे। हुएसांग, नी मिंगजे, शिचैन सब पागलपन भरी हरकतें कर रहे थे और मेंग्याओ अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था। यानली जेंगशा और वुयिंग के पास आकर कहती है, तुम दोनों को मैं कब से ढूंढ रही थी, सब कुछ ठीक है ना, तुम दोनों पार्टी एंजॉय तो कर रहे हो ना। वुयिंग कहता है, शिजे, जेंगशा थोड़ा परेशान है क्योंकि शिचैन का उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। जेंगशा कहता है, चुप रहो वुयिंग, मैं शिचैन से छुप रहा हूँ। तभी यानली कहती है, लेकिन क्यों, लानवांगजी और लैन शिचैन हैं कहाँ, मैं उन दोनों से बात करना चाहती थी। वुयिंग कहता है, अभी नहीं शिजे, वो दोनों बुरी तरह ड्रंक हैं। तभी उन तीनों की नज़र टेबल पर जाती है। टेबल पर शिचैन खड़ा हो गया था और फ्लूट प्ले कर रहा था। मेंग्याओ फिर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, उसे फ्लूट कहाँ से मिली। जेंगशा तुरंत टेबल के पास जाकर शिचैन को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन शिचैन अनजाने में उसे हाथ मार देता है जिससे जेंगशा फिर नीचे गिर जाता है और उसे सिर पर चोट लग जाती है। जेंगशा उससे कहता है, शिचैन, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो। शिचैन फिर उसके पास आकर कहता है, सॉरी आचेंग, तुम्हें चोट लगी, मैं अभी किस करता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सबके सामने वही जेंगशा को किस कर लेता है। सब लोग उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ लैन चिरैन भी ड्रंक हो गया था। वो जेंगे के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम सच में एक वेल बिहेव्ड ग्रैंडसन हो, कभी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते हो, तुम सच में एक ट्रू लैन हो। जेंगे अपना सर खुजाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर, क्या ये सच है।
अब लांचरान वयिंग के पास आकर उससे पूछता है वांग जी कहाँ हैं। वयिंग कहता है मुझे नहीं पता अंकल, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। वयिंग को लगा था कि लांचरान उससे लेक्चर देगा, लेकिन लांचरान कहता है वयिंग आई होप तुम इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि वांग जी ने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम सच में उस पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते हो। वयिंग सोचने लगता है अंकल भी ड्रंक हो गए हैं। तभी वयिंग देखता है कि कैसीनो के किचन के सारे मेंबर्स वाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी के पीछे भाग रहे थे और वही लंजा था। एक वर्कर कहने लगता है कोई प्लीज़ उसे रोको, वो हमारे किचन के चिकन्स चुराकर भाग रहा है। वांग जी अपने हाथ में एक बड़ा सा चिकन लिए वयिंग के सामने आता है। वयिंग उससे कहता है लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। पार्टी में जितने भी लोग थे वो सब कहने लगते हैं वो प्रपोज करने वाला है। लान चचान फिर अपनी टेबल पर चढ़कर फ्लूट बजाने लगता है और जेंगचा फिर उसके पास पहुंच जाता है। तभी वांग जी वो बड़ा सा चिकन वयिंग के हाथ में दे देता है और उससे कहता है वयिंग ये तुम्हारे लिए है। दूसरी तरफ जेंगचा लान चचान को टेबल से नीचे उतारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब लान चचान उधर उधर भागने लगता है और जेंगचा उसके पीछे जाता है। वयिंग बुरी तरह हंस रहा था कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ओके गाइस, तो इसी फ़नी से पार्ट के साथ ये फ़ैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।